उत्तराखंड के स्पोर्ट्स के कल्चर का हाल देखिए। अभी कुछ दिनों पहले नेशनल गेम निपटे हैं, 7वें नंबर पर उत्तराखंड रहा जैसे तैसे। लेकिन धरातल पर जो हकीकत है उसको अगर आप देखेंगे तो ये जो 7वां नंबर है, अगले नेशनल गेम तक और फिसड्डी होगा उत्तराखंड। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो स्पोर्ट्स कल्चर है वो ध्वस्त किया जा रहा है। राजधानी देहरादून का हाल ये है कि पहले तो ग्राउंड कम थे, जो बचे थे उन्हें भी बर्बाद करते जा रहे हैं और इसमें सबसे बड़ी नाकामी सरकार की है। मैं जिस ऐतिहासिक ग्राउंड पर इस समय खड़ा हूँ, ये रेंजर्स ग्राउंड है। इसका इतिहास बहुत पुराना है, गुलामी के दौर का इतिहास है और एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। महेंद्र सिंह धोनी, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, सुरेश रैना, रिंकू सिंह तो अभी पिछले साल ही आए थे देहरादून, यहाँ नहीं खेल पाए। कैसे खेलते? मैदान थोड़ी है, रौखड़ बन चुका है। रेंजर ग्राउंड का ये हाल है कि अब आप देखिए, एक तो इसकी जो हाइट है वो 2 फीट बढ़ गई है। ये 2 फीट नीचे हुआ करता था मैदान, हाइट बढ़ गई। कैसे बढ़ी साहब? इसलिए बढ़ी कि सामने जो आप देख रहे हैं पूरे देहरादून का जो कचरा है, जहाँ जहाँ पर अवैध अतिक्रमण जो टूटता है उसका जो मलबा बचता है वो देहरादून के इस मैदान में डंप कर दिया जाता है और पूरे मैदान में फैलाया गया है। इसमें मिट्टी का नामो निशान नहीं रहा, घास तो बहुत दूर की चीज़ है, केवल रौखड़ है, पत्थर है, बजरी है और इसी से मैदान 2 फीट ऊंचा हो गया है। आप देखिए सूरत हाल क्या है। सामने आपको नौनिहाल दिख रहे, उत्तराखंड का भविष्य दिख रहा है। ये वो बच्चे हैं जो शायद आगे जाकर किसी न किसी स्पोर्ट्स में मेडल की उम्मीद करेंगे हम इनसे, लेकिन वो किस मैदान पर खेलने को मजबूर है? मैदान है ही नहीं, रौखड़ बन चुका है। ये एफआरआई के पास कुछ समय पहले तक हुआ करता था ये मैदान, लेकिन बाद में डबल इंजन की सरकार बनी, केंद्र में भी बीजेपी, उत्तराखंड में बीजेपी, और बातचीत हुई, इस मैदान को हैंडओवर कर दिया गया उत्तराखंड शासन के पास। और जब से उत्तराखंड शासन के पास ये मैदान आया, रेंजर्स ग्राउंड, इसकी हालत ऐसी हो गई है कि अब यहाँ पर चारों तरफ बसें खड़ी रहती हैं और कभी रैलियाँ होती हैं और बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर इसके बीच में आपको नज़र आ रहे हैं। ये खेलने लायक मैदान नहीं बचा। बच्चों की मजबूरी ऐसी है, जो आसपास के स्कूल के बच्चे हैं उनके पास अपने स्कूल में मैदान तो है नहीं, तो जाएंगे कहाँ बेचारे? तो ऐसे मैदान में आकर इस तरह से खेल रहे हैं। अब आप बताइए, ये जो भविष्य होगा यहाँ से, वो क्या उत्तराखंड को किन किन गेमों में मेडल्स दिला पाएगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। उत्तर देहरादून में जो गोल्ड कप हुआ करता है, क्रिकेट गोल्ड कप, क्या सुनहरा टूर्नामेंट रहा है, क्या स्वर्णिम इतिहास रहा है। इसी मैदान पर अक्सर हुआ करता था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका से तक खिलाड़ी इस मैदान में खेलने आते रहे हैं। शुरुआत में मैंने आपको बताया, महेंद्र सिंह धोनी यहाँ कई बार आकर खेल चुके हैं, सुरेश रैना खेल चुके हैं, वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ तक यहाँ पर खेल चुके हैं। रिंकू सिंह भी पिछली बार गोल्ड कप खेलने आए थे, कहीं और खेलना पड़ा, यहाँ तो मैदान था ही नहीं। तो कुल मिलाकर इस मैदान की जो हालत है वो बहुत खस्ता है। पत्थर चारों तरफ बिछे हैं, मलबा बिछा हुआ है, बच्चे खेल नहीं सकते। पार्किंग बना दी गई है, नेता आकर रैली भाषणबाजी यहाँ पर करते हैं, सरकार उसके लिए कुछ फीस लेती है और दे देती है। तो फ़ायदा क्या हुआ? परेड ग्राउंड था, उसे आपने पार्क बना दिया। उसके बगल में एक मैदान है, उसके बीचे बीच आप मेला लगाते हैं, चारों तरफ बच्चे दौड़ रहे होते हैं ट्रैक में, उनके लिए मैदान है नहीं। जाएंगे कहाँ? जो बड़ी एकेडमीज़ हैं जहाँ पर मैदान है। अब देहरादून का, रायपुर का स्पोर्ट्स स्टेडियम है, हर बच्चे को थोड़ी अलाउ कर देंगे आप वहाँ जाकर खेलना। तो बच्चे जो शहर के हैं वो किसी एकेडमी से नहीं जुड़े हुए हैं, स्कूल में पढ़ने वाले हैं, स्कूल में मैदान नहीं है, तो वो कहाँ जाएंगे? ये बड़ा सवाल है। इसलिए देहरादून में स्पोर्ट्स कल्चर ख़त्म हो रहा है। राज्य का फुटबॉल हमारा राज्य गेम है, फुटबॉल की हालत आपने देख ली, कहाँ नेपथ्य की ओर चला गया है। क्रिकेट में कुछ भविष्य दिखता नहीं है, वहाँ आए दिन भ्रष्टाचार के एसोसिएशन के मामले आपके सामने आते रहते हैं। लोग तो इतना दावा कर गए मेरे कैमरे में कि बिना पैसे के आपका बच्चा क्रिकेट खेल ही नहीं सकता उत्तराखंड में। इतने बड़े दावे चल रहे हैं, तो कौन सा स्पोर्ट्स बना?
नेशनल गेम हुए, कई जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया। ट्रैक मैंने आपको 2 दिन पहले दिखाया था, परेड ग्राउंड का क्या हालत ट्रैक की हो गई है। कई जगह जो स्पोर्ट्स, उधम सिंह नगर में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बनी थी, वो नेशनल गेम ख़त्म क्या हुए, पीछे से टूटना शुरू हो गए। लेकिन हम बच्चों को कुछ दे नहीं पा रहे। स्पोर्ट्स के नाम पर जो बचे हुए मैदान थे वो भी हम ख़त्म करते जा रहे हैं। ये तस्वीर है और बेहद निंदनीय है, चिंताजनक है। एक मैदान कैसे आंखों के सामने देखते ही देखते रोखड़ बन गया। अब उसमें पैदल नहीं चल सकते आप, इतने पत्थर हैं, पैदल चलना मुश्किल है। बिना देखे चल रहेंगे मैदान में, ठोकर खाकर गिर जाएंगे। तो बच्चे वहाँ देखिए फुटबॉल खेल रहे हैं, मजबूरी है, क्या करेंगे, अपने हाथ पैर तुड़वा कर घर जाएंगे क्या? ये शर्मनाक तस्वीर है। इस तस्वीर को बदलना चाहिए। अगर शासन के पास भी है तो अच्छी बात है ना, मेंटेन किया जाए, इसमें घास लगाएं, मैदान बनाएं, कोई टूर्नामेंट करवाएं, क्या दिक्कत है? पार्किंग की प्रॉब्लम आ रही है तो चारों तरफ पार्किंग बना दीजिए ना। रेन हार्वेस्टिंग के नाम पर कई गड्ढे भी बनाए गए हैं, पत्थर भरे गए हैं उसमें। अब इस खेल के मैदान में कौन सी हार्वेस्टिंग होगी? पानी, मिट्टी के मैदान में पानी खुद ही नीचे चले जाएगा। जो काम पहाड़ों में करना चाहिए था, जहाँ पर कंक्रीट के जंगल हैं शहर के बीच में, वहाँ पानी घुस नहीं रहा ग्राउंड में, और जो खेल के मैदान, मिट्टी के मैदान है, वहाँ बड़े बड़े गड्ढे किए जा रहे हैं। अजीब सी स्थिति चल रही है। ये बड़ा दर्दनाक तस्वीर है देहरादून की। स्पोर्ट्स कल्चर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैदान देहरादून के खत्म किए जा रहे हैं। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।